नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी हड़ताल 18वें दिन में दाखिल, मुलाजमीन का एहतजाज जारी। अदालती अहकाम हुकूमत को मौसूल, वजीर आला का जायजा इजलास। म्युनिसिपल इंतखाबात करवाने हाईकोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। तहफुजात में बेकायदियों के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्तें मुस्तरद। पहली मर्तबा गवर्नर की जानिब से महकमे जाती जायजा इजलास। कबायली बहबूद, मुल्क में यूनिवर्सिटी और जड़ी बूटी सनत को तरक्की देने की तजावीज। और बेगमपेट विमलनगर में नाले के पास से लाश बरामद, कत्ल का शुबा, हमलावरों की शिद्दत के साथ तलाश। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 18वें दिन में दाखिल हो गई है। दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर अजला में आरटीसी मुलाजमीन की तरफ से डिपोज के पास एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कई मुलाजमीन ने डिपोज के पास पकवान किया तो कहीं आरजी मुलाजमीन को फूल पेश किए गए। खम्मम में खानगी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने भी आरटीसी मुलाजमीन के साथ इजहार यगानगत करते हुए एहतजाज किया। मज़ारीन का कहना था कि हुकूमत उनके मुतालिबात को नजरअंदाज कर रही है। आरटीसी मुलाजमीन का मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज जारी है। तेलंगाना के कई अजला में आरटीसी मुलाजमीन ने फूल देकर आरजी अमले को उनकी हड़ताल की तायद करने की अपील की। पीर के दिन भी मुलाजमीन जेसी ने जुबली बस स्टेशन की सड़कों पर पकवान का प्रोग्राम किया था। इसके साथ ही साथ धूमधाम प्रोग्राम करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। प्रोग्राम में रानीगंज बस डिपो के आरटीसी मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव के अलावा सीआईटीयू के कायदीन और दीगर तंजीमों के कायदीन ने इसमें शिरकत की। दूसरी तरफ हुकूमत को अदालत के अहकाम की कॉपी मंगल के दिन दस्तयाब हुई। हुकूमत ने पीर के दिन ही ये वाज़ेह कर दिया था कि मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए कॉरपोरेशन के पास रकम नहीं है। अदालत के अहकाम की कॉपी मिल चुकी है। हुकूमत का अब अगला कदम क्या होगा, उस पर तजस्सुस बरकरार है। मंगल के दिन आरटीसी हड़ताल पर अदालत के जारी किए गए अहकाम की कॉपी हुकूमत को मौसूल हो चुकी है। इस सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जायजा इजलास तलब करते हुए अदालत की हिदायत का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला ने आरटीसी हड़ताल के दौरान मुतबादिल इंतजामात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। इजलास की रुइदाद से सरकारी तौर पर कोई वजाहत नहीं की गई है। 28 अक्टूबर को अदालत में समाअत से पहले मुलाजमीन से बातचीत पर गौर किया गया। अदालत के एक हुक्म की हुकूमत ने पहले ही वजाहत करते हुए कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाह जारी करने के लिए कॉरपोरेशन में फंड्स नहीं है, तो फिर बातचीत के मामले में वजीर आला का पहले ही से सख्त मौक़िफ़ देखा जा रहा है। पता चला है कि बातचीत के लिए मुस्तकिल मैनेजिंग डायरेक्टर को मुकर्रर किया जाए या फिर इंचार्ज एमडी के जरिए ही बातचीत का अमल किया जाए, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए म्युनिसिपल इंतखाबात करवाने की इजाजत दे दी है। वाज़ेह है कि म्युनिसिपल इंतखाबात की तैयारियों के दौरान वार्ड्स की तक़सीम और तहफ़्फ़ुज़ात में बेकायदियों पर मुख्तलिफ दरखास्तें दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने उन दरखास्तों को खारिज करते हुए हुकूमत को इंतखाबात करवाने की इजाजत दी है। इम्कान है कि इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द एलामिया जारी करने के लिए अपनी सरगर्मियों का आगाज करेगा। अदालत की जानिब से 75 म्युनिसिपैलिटीज पर हुक्म इल्तिवा है। यह वाज़ेह होना कि हुकूमत इन 75 म्युनिसिपैलिटीज को छोड़कर इंतखाबात करवाएगी या फिर मुकम्मल म्युनिसिपैलिटीज के इंतखाबात होंगे।
गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कबायलियों की बहबूद से मुताल्लिक मुख्तलिफ स्कीमों का अहदेदारों के साथ राजभवन में जायजा लिया। उन्होंने जिले मुल्क में कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए पेशरफ की जरूरत जाहिर की, जिसे मरकजी काबीना की मंजूरी दरकार है। उन्होंने कबायली नौजवानों को जड़ी बूटी अदविया की सनतकारी की तरगीब देने को कहा। गवर्नर ने कबायली तहजीब व तमद्दुन रहन सहन से मुतारिफ होने, रियासत के किसी कबायली मौज़े का दौरा करने, वहां पर शब बसरी करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। सेक्रेटरी कबायली बहबूद BMD अका ने कबायलियों के लिए रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्राम से गवर्नर को वाकिफ करवाया। इस मौके पर गवर्नर ने कोया वलम्बाड़ा कल्चरल ट्रूप के साथ तहजीबी मुजाहरे में हिस्सा लिया। कबायली बहबूद व रेसिडेंशियल स्कूल सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार व दूसरे सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नजरस अरविंद कुमार ने जवाहर नगर डंपिंग यार्ड का मुआयना किया और कचरे के इस सबसे बड़े डंपिंग यार्ड से उठने वाली बदबू को कम करने, कचरे की मुनासिब निकासी, उसे बरकी तैयार करने के अमल के लिए मुख्तलिफ तजावीज पेश की। उन्होंने इस डंपिंग यार्ड के अलावा मुतबादिल जगह की खोज की भी सलाह दी। इस यार्ड के तिजारती हुकूक रखने वाली राम की कंपनी के जिम्मेदारों ने बताया कि मुसलसल बारिश की वजह से ताफुन में इजाफा हुआ है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बड़े शेड्स डालने, आरजी तौर पर कचरे को ढांकने, टारपोलिन के इस्तेमाल के साथ खलील, वसती व तवील मुद्दती 3 तरीक़ेकार अपनाने का मशवरा दिया। उन्होंने शहर के मसलखानों से आने वाले फुजले, बिलखुसूस चिंगी चरला के मसाइल पर भी ओहदेदारों को हिदायत दी। कमिश्नर JHMC लोकेश कुमार, राम की ग्रुप के सदरनशीन अयोध्या रामे रेड्डी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। खेल, सयाहत और सकाफत के वजीर V श्रीनिवास गौड़, मरकजी वजीर खेल मिस्टर किरण रिजिजू और डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मकतूब लिखते हुए दरखास्त की कि रियासत तेलंगाना के निजामाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाली निखत जरीन को 2020 ओलंपिक्स के लिए 51 किलोग्राम जुमरे में मुंतखब करें। वजीर मौसूफ ने अपने मकतूब में कहा कि निखत जरीन ने बचपन से ही बॉक्सिंग में महारत हासिल की। रियासत कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ मुकाबलों में तिलाई तमगे जीत कर रियासत और मुल्क का नाम रोशन किया है। रियासती वजीर ने बताया कि जरीन को मौका दिया जाना चाहिए और 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मुंतखब किया गया तो वो ओलंपिक के मुकाबले में मेडल हासिल कर सकती हैं। श्रीनिवास गौड़ ने निखत जरीन के वालिद से कहा कि वो इस बारे में वजीर आला को वाकिफ करवाएंगे। इस मौके पर रियासती खेलों के सदरनशीन श्री एल पूरम वेंकटेश्वरा रेड्डी भी मौजूद थे। बीजेपी के लीडर P सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत में इंसानियत नाम की चीज ही बाकी नहीं रही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर सेहत को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। तेलंगाना का महकमा सेहत बीमार हो चुका है। LB नगर के दवाखाने में 4 माह के बच्चे की मौत का अफसोसनाक वाकया पेश आया। इसके लिए दवाखाने का इंतजामिया जिम्मेदार है। फायर सेफ्टी की कवायद की खिलाफ वर्जी करने की वजह से आग लगने का वाकया पेश आया। इसके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरन मुजरिमाना मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में लिया जाए। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत के ओहदेदार रुश्वत के आदी हो चुके हैं और हुकूमत में इंसानियत नाम की चीज बाकी नहीं रही। रियासत को हवा में छोड़ दिया गया है। डेंगू बुखार के नाम पर खानगी दवाखाने अवाम को लूट रहे हैं। हुकूमत वबाई अमराज पर काबू पाने में भी नाकाम हो चुकी है। पुलिस कांस्टेबल तकर्रुरात में बेकायदियों के खिलाफ उम्मीदवारों ने प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम बनाते हुए उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया। कांस्टेबल उम्मीदवारों का इल्जाम है कि कांस्टेबल तकर्रुरात में बेकायदियां की गई हैं। कम निशानात वालों को तकर्रुर करने पर एतराज करते हुए एहतजाज किया गया और इंसाफ करने का भी मुतालबा किया गया। खलीज बंगाल में हवा के दबाव के सबब जनूबी हिंद के कई इलाकों में तूफान और बादोबारा गरज चमक को बिजली गिरने की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने सतह मुर्तफे दक्कन बिलखुसूस रियासत तेलंगाना में आइंदा हफ्ते तक शदीद बारिश व तूफान का इंतबाह दिया है।
सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के मुताबिक शुमाली तमिलनाडु, साहली आंध्रा के इलाकों में तूफान के इम्कानात बताए गए हैं। एक तरफ खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के असरात तो दूसरी तरफ बहरे अरब के वस्ती साहली इलाकों में हवा के दबाव में कमी से जनूबी हिंद के बेशतर इलाकों के अलावा श्रीलंका में भी बारिश और तूफान की इत्तला दी गई है। तेलंगाना में 22 से 26 अक्टूबर तक शदीद बारिश, तूफान बादोबारा, कई मुकामात पर बिजली गिरने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। वस्ती व शुमाली तेलंगाना बशमूल शहर हैदराबाद में मंगल की दोपहर बेशतर इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के पानी की गैर मुनासिब निकासी के सबब कई इलाकों में पानी जमा देखा गया, जिससे ट्रैफिक में खलल हुआ। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें महकमे बलदिया के ओहदेदारों और गुत्तेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ज़ेर इल्तिवा और मंजूरा कामों के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट ने हल्के के मुख्तलिफ कामों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो छावनी डिवीजन के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, जहां बारिश की वजह से सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल्स के ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत दी गई। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के चेक्स तकसीम किए। गरीब और मुस्तहक लड़कियों की शादियों के लिए शुरू की जाने वाली इस स्कीम से 14 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया, जिनका ताल्लुक शंकर नगर, चंचलगुड़ा, काला डेरा और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वाहिद नगर से है। इस मौके पर अंबरपेट मंडल के स्पेशल ऑफिसर महेश के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर टाउन में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टाउन कमेटी और मुख्तलिफ वार्ड्स में इब्तिदाई मजलिस के इंतखाबात अमल में आए। नौमुंतखबा अहदेदारों आर चिरंजीवी सदर इब्तिदाई मजलिस अनंतपुर टाउन ने वार्ड के सदूर शेख दादा पीर, शेख सादिक बी, मोहम्मद रब्बानी, डी कारम्मा, के बेगा शाम के अलावा मंसूर अहमद, मोतमद हिंदूपुर व दीगर अरकान ने मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादी से मुलाकात करते हुए तौसीकनामे हासिल किए। इस मौके पर सैयद अब्दुल हक नजीर इंचार्ज शोबे तंजीम मजलिस भी मौजूद थे। सिटी पुलिस ट्रैफिक की तरफ से अवाम में हादसात से बचने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम शुरू किया गया। डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। शुरका को ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करने, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल के अलावा दूसरे कवायद की भी इस्तेमाल की तरगीब दी गई। बाद समाजी तंजीमों के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे, जिनके इश्तिराक से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पेटलापुर मैटरनिटी हॉस्पिटल के अहाते में वाक़ विजिटर शेड में नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अवाम ने बताया कि 2 दिन से वहां पर लाश पड़ी हुई थी, लेकिन ना तो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी अमले ने कोई तवज्जो दी और ना ही हॉस्पिटल के इंतजामिया ने। पुलिस ने मंगल को मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। लाश की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। टप्पा चबूतरे में वाक़े पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में रकम रखने के बाद मशीन खुली रख दिए जाने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक रकम मुंतकिल करने वाले आमले ने मशीन में रकम तो रख दी, लेकिन लापरवाही का मुजाहरा किया और इसे बंद करना भूल गए। वहां से चले भी गए। जब मुकामी शख्स वहां रकम निकालने के लिए पहुंचा तो मशीन को खुला पाया। उन्होंने फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर बैंक के जिम्मेदारों को मुतला किया, जिसके बाद बैंक की मशीन को बंद किया गया। पुलिस ने रकम मुंतकिल करने वाली कंपनी के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। बेगमपेट विमल नगर में एक शख्स की लाश नाले के पास से बरामद हुई। महलूक की शिनाख्त माजिद की हैसियत से की गई है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि पीर की रात माजिद को कत्ल करके उसकी लाश नाले के पास फेंक दी गई। मालूम हुआ है कि माजिद सेंटरिंग का काम किया करता था।
पुलिस के साथ क्लूज टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। कत्ल की वजह और हमलावरों के बारे में अभी कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस की टीमों को इस सिलसिले में मुतहरिक कर दिया गया है। मुकाम वाक़े के आसपास के सीसीटीवी कैमरों का भी जायजा लिया जा रहा है। सिकंदराबाद बोयनपल्ली इलाके में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। बताया गया कि खुफल चिकनी के जरिए 6 किलो सोने के और 7 किलो चांदी के जेवरात 18 लाख रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक बोयनपल्ली के मल्लिकार्जुन नगर में ये वारदात पेश आई। मालूम है कि सरके की वारदात सूद का कारोबार करने वाली खातून सरला के घर में हुई। इस वारदात के वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। इत्तला मिलते ही बेगमपेट एसीपी क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़ा पहुंच गए और उन्होंने तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में बेगमपेट पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। टास्क फोर्स ईजो ने बैरून मुल्क मुलाजमतों का झांसा देने और खर्च लाने का लालच देकर जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट से रकम मुंतकिल करने वाले बैन रियासती शातिर शख्स को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मशरकी गोदावरी का साकिन एम श्रीनिवास रियासत भर में 20 से ज्यादा केसेस में मुलविस है और उसने 150 अफराद को अपने जाल में फंसाकर तकरीबन 2 करोड़ रुपए की रकम हड़प ली। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास तेलुगु अखबारात में बैरूनी ममालिक में मुलाजमतों दिलाने का इश्तिहार दिया करता था। इसके अलावा मुख्तलिफ बैंकों से कर्ज दिलाने का भी लालच देकर दरख्वास्त गुजारों से सेलफोन नंबर्स, बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल किया करता था। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास 1 लाख रुपए लोन के लिए 10,000 रुपए और फिर 2 लाख रुपए के लोन के लिए 20,000 रुपए रकम जमा कराने को कहता और फिर उनका OTP लेकर उनके अकाउंट से रकम मुंतकिल किया करता। पुलिस ने शिकायत मिलने पर अंबरपेट से श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 11,50,000 रुपए की नकद रकम, 12 मोबाइल फोन, 29 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, ATM कार्ड और अखबारात के इश्तिहारात के बाज तराशे भी जब्त किए गए। ईस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस इंटर स्टेट साइबर फ्रॉडस्टर का अरेस्ट हुआ। यह साइबर फ्रॉडस्टर, जिसका नाम है मरेटी श्रीनिवास राव, और जो हाउस लोन और जॉब्स के नाम पे इनोसेंट पब्लिक को चीट करके उनसे OTP, वन टाइम पासवर्ड, उनके बैंक अकाउंट डिटेल को लेकर उनसे पैसा निकालता था। ये अभी अंबरपेट में रहता है, लेकिन ये ओरिजिनली नेटिव ऑफ तुनी, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश का है। शादनगर पुलिस ने 2 आदमी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी शमशाबाद पुलिस प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने प्रवीण और शेखर को गिरफ्तार किया। दोनों को शादनगर पुलिस और कत्तूर पुलिस ने गिरफ्तार करके पहले जेल भेजा था। दोनों की मुलाकात चिल्लापल्ली जेल में हुई थी, जहां दोनों ने सरके की वारदातें अंजाम देने की मंसूबाबंदी की थी। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 22 ग्राम के तिलाई जेवरात, 62 ग्राम के चांदी के जेवरात के अलावा 5 बाइक्स को भी बरामद किया है। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपने घरों और कारोबार के करीब CCTV कैमरे नस्ब करें। मलकपेट पुलिस हदूद के इलाके मुसरमबाग में एक मकान को नजरातीश कर दिया गया। मुतासरा मकान के किराएदार ने मीडिया को बताया कि उनके मकान के मालिक गुज़िश्ता 2 महीनों से मकान खाली करने के लिए इसरार कर रहे थे। उन्होंने मकानदार पर इल्जाम आयद किया कि मकान खाली करवाने के लिए मंगल की रात मकान को आग लगा दी गई, जिसकी वजह से मकान का पूरा सामान जल गया। पड़ोसियों ने कोशिश करके आग बुझाई। मलकपेट पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। जिले संगारेड्डी की कौमी शाहराह पर पेश आए सड़क हादसे में बस में सवार स्कूली तलबा करिश्माती तौर पर महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक बालाजी हॉस्पिटल के करीब एक खानगी स्कूल बस और ट्रक में तसादुम हो गया। बस में तकरीबन 35 तलबा सवार थे, लेकिन वो इस हादसे में महफूज रहे। अगर बस उलट जाती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती।
اس موقع پر ٹریفک سرکل انسپیکٹر نے مقام حادثہ پہنچ کر تحقیقات شروع کی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ آر ٹی سی ہڑتال 18ویں دن میں داخل، ملازمین کا احتجاج جاری، عدالتی احکام حکومت کو موصول، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ میونسپل انتخابات کروانے ہائی کورٹ نے دکھائی ہری جھنڈی، تحفظات میں بے قاعدیوں کے خلاف داخل کی گئی درخواستیں مسترد۔ پہلی مرتبہ گورنر کی جانب سے محکمہ جاتی جائزہ اجلاس، قبائلی بہبود، ملک میں یونیورسٹی اور جڑی بوٹی صنعت کو ترقی دینے کی تجاویز۔ اور بیگم پیٹ ومل نگر میں نالے کے پاس سے لاش برآمد، قتل کا شبہ، حملہ آوروں کی شدت کے ساتھ تلاش۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔